जैसे हमारे यहाँ लोहा टीना शीशा बोतल किताब कॉपी चलता है ना, उसी तरह पप्पू जी वहाँ क्या कर रहा था? दूध दूध दूध, ब्रेड ब्रेड ब्रेड। सोनू सूद के बाद कौन है इंडिया में? हम लोग तो किंग है ना, इसलिए मोदी इज गॉन, पप्पू इज ऑन। अंडरस्टैंड? या मोदी आ जाए क्यों? इसका रीजन है पूरे देश में, पूरे भारत। पूछा आपने क्या किया बीमा जी? संतोष जी आपने क्या किया? मैंने पूछा आपके काम से वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप हमेशा लालू के नाम से वोट मांग रहे हैं, कुशवाहा जी मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, कभी तो अपने काम को से वोट। इस बार जो है पूरा पूर्णिया एक स्वर में, एकमेव स्वर में जो है वो एक ही आवाज लगा रहा है, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव। जाति धर्म से ऊपर उठकर बच्चा बच्चा जो पूर्णिया में एयरपोर्ट कब चालू होगा, हम मोदी जी से जरूर पूछेंगे। मोदी के आने से कोई फर्क पप्पू यादव को नहीं पड़ने वाला है, चूंकि यहाँ पूर्णिया की जनता दल से नहीं दिल से जनता के उम्मीदवार के रूप में अपना नेता, अपना बेटा भाई पप्पू को चुन ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ। हम आपको बता दें, पूर्णिया लोकसभा सीट चर्चा का विषय बना है। उसी चर्चा का विषय में कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव जी का काफिला को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए मोदी जी पूर्णिया स्वयं आ रहे हैं। तो लोगों में क्या प्रतिक्रिया है? मोदी जी आखिरकार पूर्णिया आएंगे तो पप्पू यादव जी का जो चुनावी महासंग्राम है इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लोगों से जानने का हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाम क्या बता दीजिए। मेरा नाम कुणाल कुमार है जी। ये बताइए, 16 तारीख को नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आ रहे हैं, क्या लगता है कि पप्पू यादव जी का महासंग्राम को रोकने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिस पूर्णिया की धरती पे है, वो पूर्णिया की धरती जो है आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो है भोला पासवान शास्त्री जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की जो है जन्मभूमि रही है। और यहाँ पर जो है और लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो सबका स्वागत है। मैं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया के जो है नारों के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ। पूर्णिया की जनता कर रही है। पूर्णिया में तो एक ही नारा चल रहा है ना, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव जी। और लोकतंत्र में तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं ना, लोग आएंगे अपना जो है वो बात रखेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है ना, एक बड़ा सवाल ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके बीच जो बातें चल रही है, उनके बीच बातें यही चल रही है कि मेहनत दरी हम बिछाते हैं, झाड़ू हम लगाते हैं। उस दरी और बिछाए हुए जो झाड़ू लगाए हुए और दरी पर जो है कोई और जो है सत्ता में सत्तासीन हो जाता है। और एक बात जो है मान के चलिए, जनता दल यूनाइटेड के साथ उनका गठबंधन है, इनका तो पलटी मारने का एक रिकॉर्ड रहा है ना। क्या पता लोग जो है उनके मतदाता उनको वोट देने का फिर से क्या गलती करेंगे, अब वोट दे फिर से वो पलटी मार दे, इसकी गारंटी कौन लेगा? बोला ना, गारंटी कौन लेगा कि फिर से ये पलटी मारने का काम नहीं करेंगे। तो इस बार जो है पूरा पूर्णिया एक स्वर में, एकमेव स्वर में जो है वो एक ही आवाज़ लगा रहा है, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव। जाति धर्म से ऊपर उठकर बच्चा बच्चा जो यहाँ पर जो लोग हैं, युवा है, नौजवान है, हर जाति धर्म के लोग हैं, वो पप्पू यादव जी को जो है यहाँ से भारी मतों से जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करेगी। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी का आना यहाँ बेफजूल रहेगा? कुछ उधर चल बे दादा। मोदी 2014 में भी आया था पप्पू सिंह के लिए। मोदी लहर था पूरे भारत में, तो मोदी लहर काम नहीं किया पूर्णिया में। पूर्णिया का जनता जो एक बार निर्णय कर लेता है कि हम फलना को वोट देंगे, तो वो उसी को वोट देता है। तो पूर्णिया का जनता निर्णय कर चुका है कि पप्पू यादव को ही देना है वोट, पप्पू यादव को ही जिताना है, पप्पू यादव को ही पार्लियामेंट भेजना है। क्योंकि हर सुख दुख में पप्पू यादव ही खड़ा रहता है। आप कोरोना काल देखे होंगे, कोरोना काल में सब नेता, हम खासकर बिहार के नेता की बात कर रहा हूँ, सुशील मोदी से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक की बात करता हूँ, सब घर में सोया हुआ था। किसी को मैंने कोरोना काल में नहीं देखा, सिर्फ एक व्यक्ति पप्पू यादव, सिर्फ पप्पू यादव। पूर्णिया मांगे पप्पू यादव। पप्पू यादव के अलावा पूर्णिया में किसी का नहीं चलने वाला है। चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, कि सुशील मोदी आ जाए, कि तेजस्वी यादव आ जाए, कि लालू यादव आ जाए, पूर्णिया में सिर्फ पप्पू यादव ही चलेगा। पूर्णिया मांगे पप्पू यादव। तो लगता है मोदी जी का आना यहाँ बेफजूल रहेगा और पूर्णिया में कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी का लहर देखने को मिल रहा है। मोदी इज गॉन, पप्पू इज ऑन। उसके बाद पूरे इंडिया में सोनू सूद के बाद किसका स्थान है सेवा में? पप्पू यादव का ना। कोविड में कहाँ था सुशील मोदी? हाईवे पे। अब पप्पू यादव उसका पत्नी को दूध दे रहा था। दूध दूध दूध, ब्रेड 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 कौन कर रहा था? जैसे हमारे यहाँ लोहा टीना शीशा बोतल किताब कॉपी चलता है ना, उसी तरह पप्पू जी वहाँ क्या कर रहा था? दूध दूध दूध, ब्रेड ब्रेड ब्रेड। सोनू सूद के बाद कौन है इंडिया में? पप्पू यादव। और पूर्णिया का लोग जान रहा है, जो पप्पू यादव पूरे पटना को दे सकता है, पूरे इंडिया को दे सकता है। तो हम पूर्णिया का क्षेत्रफल कितना है? छोटा। तो उसको अगर हम रख लेंगे यहाँ, तो हम लोग तो किंग है ना।
इसलिए मोदी इज गॉन, पप्पू इज ऑन। अंडरस्टैंड? पप्पू यादव भाई साहब ने कहा कि सोनू सूद के बाद मददगार अगर कोई व्यक्ति है तो पप्पू यादव। अरे खेला हो बे, यहाँ पूर्णिया में कुछ खेला नहीं हो दादा, उसको खेला हो बे। मोदी, नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं, क्या लगता है कि अरे कुछ नहीं खेला हो बे, पूर्णिया में खेला हो बे, कोलकाता वाला कहानियां होगा क्या? बस खेला हो बे, सिर्फ पूर्णिया मांगे पप्पू यादव और कुछ नहीं है। आपका भी अगर घर में कहीं कुछ नहीं है। आपका भी अगर घर पाटलिपुत्रा में हो, दानापुर में हो या सैदपुर मोड़ पे हो, उस समय आप भी बाढ़ पीड़ित होंगे। हमको लगता है पप्पू जी जरूर चूड़ा भी दिए होंगे 1 केजी, शक्कर भी दिए होंगे 1 केजी। वहाँ कोई और था, सब पाव रोटी नेता। उसी तरह हमारे यहाँ संतोष कुशवाहा पाव रोटी है। एक्चुअली एक्सक्यूज, आई एम नॉट एक्चुअली एक्सक्यूज, आई एम मर्द, आई एम मर्द। पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। यहाँ पे पाव रोटी का नहीं चलेगा, यहाँ पे पप्पू यादव का चलेगा। और पप्पू यादव से बढ़ के कोई नहीं है, क्योंकि वो सेवक है। कल देखे थे सरहुल में डांस देखे थे ना, तो कौन मिला है अपना कमर? पप्पू यादव ने मिला है। कुशवाहा को बोलिएगा उसका क्रीच नहीं टूटता है। पप्पू यादव का शीशा हरदम ग्लोस्टर का खुला रहता है। वो फॉर्चूनर पे चढ़ गया ना, लगता है एरोप्लेन पे, स्पाइस जेट पे चढ़ गया। वैसा स्पाइस जेट पप्पू यादव कोटा भेजा था, पता है ना? कोटा से आया था मेरा चुन्नू मुन्नू सब कोविड में। और कहाँ आया था ना, तो और किसी को पावर है क्या? तेजस्वी, लालू, फलना चिल्ला, एमका ढेमका, दिस दैट बहुत देखे, लेकिन पप्पू यादव जैसा मर्द अपना जमीन बेच के, अगर पप्पू यादव के बारे में कोई गलत बोल रहा है कि हॉस्पिटल फलना चिल्ला दिस दैट, ये अपना जमीन बेच के सेवा करता है। बस समझ गए ना? पता कर लीजिए। सुनिए, अगर मोदी जी के आने से पूर्णिया में अगर वो जीत जाते तो पप्पू सिंह के लिए भी आए थे वो, तो पप्पू सिंह पर मोदी लहर में जीत जाते। कुशवाहा के लहर जब था, अभी मोदी जी आ रहे हैं, सब बोला 14 तारीख को आ रहे हैं। पूर्णिया में किसी का नहीं चलेगा, यहाँ जातिवाद नहीं होता है। मोदी जी आएंगे, जातिवाद हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान करके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ वोट पप्पू यादव को ही मिलेगा। यहाँ के सांसद पप्पू यादव ही होंगे, यहाँ कोई जातिवाद नहीं चलेगा। वो कोई भी आ जाए, लालू यादव आ जाए या मोदी आ जाए, क्यों? इसका रीजन है पूरे देश में, पूरे भारत में अगर इस पप्पू यादव के जैसा नेता खटने वाला हो तो उसका हम गुलामी करने के लिए तैयार है जिंदगी भर, क्योंकि हमारे नेता के तरह कोई भी नहीं काम कर सकता इस देश में। और लोग यहाँ बीजेपी के, जेडीयू के लोग यहाँ भटकाने का कोशिश कर रहे हैं धर्म के नाम पे, लेकिन यहाँ लोग, जनता जानती है धर्म नहीं, मुद्दा चाहिए, विकास चाहिए, विकास करेंगे। पप्पू यादव के आने के बाद यहाँ विकास होगा, और विकास किए हैं और विकास करेंगे हमेशा। क्या लगता है पप्पू यादव जी को रोकने के लिए मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आए या तेजस्वी आए, लालू कोई फर्क नहीं। यहाँ के जो प्रतिनिधि है, बीमा भारती हो या कुशवाहा हो, अपने काम से तो वोट तो मांगते नहीं है। बस बड़े नेता मोदी जी आ रहे हैं, बड़े नेता लालू यादव उसके काम से वोट मांग रहे हैं। मैंने पूछा आपने क्या किया बीमा जी, संतोष जी आपने क्या किया? मैंने पूछा आपके काम से वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप हमेशा लालू के नाम से वोट मांग रहे हैं, कुशवाहा जी मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। कभी तो अपने काम को से वोट गिनती गिनाई है आपने? पूर्णिया जिला 10 साल क्या किए? एक सेकंड जब मैं सुनिए, एक सेकंड, मैं, हम लोग तो आम नागरिक है ना, हम लोग आम नागरिक है ना, वही बीमा जी के पास गए थे। थोड़ा सा डिस्टेंस भी नहीं हुआ, वो बोलती आउच, साइड रहिए। क्यों बोलेगी? और पप्पू यादव सीधे गला लगाता है, वो नहीं देखता है मेरा शरीर से क्या बदबू निकल रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना? तेजस्वी यादव की पहचान लालू यादव से है। अगर लालू यादव के हट करके तेजस्वी यादव बात करे तो पप्पू यादव के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। पप्पू यादव के सामने तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं है। पप्पू है, वो अपना पहचान स्वयं बनाया। तेजस्वी यादव को लोग लालू यादव के नाम से जानते हैं, पप्पू यादव की पहचान स्वयं है। उसको उनकी पहचान की मोहताज नहीं है वो, और मेहनत करके बनाया पप्पू यादव, मेहनत करके। एक भगवाधारी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, क्या लगता है क्या कर रहे हैं? हम तो जाति में शाहजी है, गलत फलत नहीं बोलेंगे, हमको औकात भी नहीं है। इसी पूर्णिया में हम रिक्शा चला के एक धोती ओढ़ के इस पूर्णिया में हम रहे। हमको खोंच लगाने वाला नहीं था, आज भी नहीं लगा रहा है। सच्चाई और पर चलने वाला आदमी कभी झुक नहीं सकता, अगर झुटवे करेगा तो फिर उठ के ठहरा होगा। इनकलाब जिंदाबाद, हम कुछ नहीं कहेंगे। पप्पू यादव जिंदाबाद। और जितना अस्पताल है, चुनाव में किसको वोट? सुनिए ना, पहले जितना अस्पताल है उसमें डॉक्टर नैनेसनी एक भी जनता को देखने के लिए नहीं चाहते हैं। पप्पू यादव जीतेगा, इस धरती का लोग है, भगवान बन के इस मधेपुरा जिला, पूर्णिया जिला का आदमी है। महज अभी
जो भी इसके आगे पीछे करने वाला कोई वाजिब बात बोलने के लायक लोग नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है मोदी जी कल आ रहे हैं? पोल्ट्री बन के आए हैं। कहाँ से आए पोल्ट्री लेकर के? भाई आए हैं मुरलीगंज से। क्या है इसमें? मुरलीगंज थाना से दवाई लेके यहाँ जिताने के लिए आए हैं। दवाई भी चोरा लेता है जो हम बैगन बाड़ी में सोते हैं, ऐसा नतीजा है। क्या लगता है मोदी जी आ रहे हैं कल 16 तारीख को? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता ऑलरेडी अपना मन बना चुकी है। जनता अगर एक बार मन बना लेती है तो आपको भी पता है, क्योंकि आप और हम भी वोटर हैं, हमको पता है कि किसको वोट करना। अगर पता 5 साल में काम नहीं किया हो किसी सांसद ने तो उसको बदलने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो उस अधिकार के तहत हम लोग इस बार जो है अपना सांसद बदलने की, चेंज करने की पूरी इम्पैक्ट बना रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उससे बात करने का कोशिश करेंगे। इधर आएंगे। क्या लगता है मोदी जी आ रहे हैं 16 तारीख को, पप्पू यादव जी को कहीं ना कहीं कुछ डैमेज करने का कोशिश करेंगे? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको बताएं, इस कोसी सीमांचल के लोगों ने उस कोरोना काल में भी, जब देश के डबल इंजन की सरकार, दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार, सभी इस देश के लगभग 800 सांसद अपने अपने घरों में कैद थे, तब अकेले पप्पू यादव सड़कों पर थे। कोसी सीमांचल इस तमाम बातों को देख रहा है, जान रहा है। इस पूर्णिया में ये सीमांचल की धरती है, कोसी की धरती है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है और उस बाढ़ को लेकर के कभी मोदी जी यहाँ नहीं आए। इसी पूर्णिया में बिहार का सबसे बड़ा चीनी मिल बनमनखी का, उस चीनी मिल को बेच दिया गया। हम मोदी जी से पूछेंगे कि हमारा चीनी मिल कब लौटाएंगे आप। हम मोदी से पूछेंगे कोसी सीमांचल में एम्स का निर्माण कब होगा। पिछले चुनाव में वो बोल रहे थे दरभंगा में एम्स बन गया। दरभंगा में क्या बना कभी सभी लोग जानते हैं। आज तक कहीं कोई एम्स नहीं बना। पूर्णिया में एयरपोर्ट कब चालू होगा, हम मोदी जी से ज़रूर पूछेंगे। मोदी के आने से कोई फर्क पप्पू यादव को नहीं पड़ने वाला है, चूँकि यहाँ पूर्णिया की जनता दल से नहीं, दिल से जनता के उम्मीदवार के रूप में अपना नेता, अपना बेटा भाई पप्पू को चुन लिया है। यहाँ की जनता पप्पू को माला पहना चुका है। मोदी जी के आने से या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन मोदी जी आने से पहले कहीं ना कहीं यहाँ सत्ता के गलियारों में कहीं ना कहीं चिल्लाहट शुरू हो गया है। आखिरकार देखा जाएगा कि 16 तारीख को क्या होता है, क्या क्या जुमलेबाजी किया जाता है, जिस तरह से लोगों का एक ओपिनियन है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।